अगले आर्टिकल पर आते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये वाला आर्टिकल कहाँ पर है? ये वाला आर्टिकल ये है दोस्तों, ये आपको मिलेगा आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 10 पर, याद रखिएगा। मामला क्या है? 9 लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है और उनको पूरा कह सकते हैं जीवन भर जेल में रहना होगा, कह सकते हैं उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है फॉर द डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड। ये केस कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल ने यहाँ पर 9 लोगों को जेल में डाल दिया है और वो भी उम्र कैद सुनाई है उनको। उम्र कैद क्यों सुनाई है? क्योंकि ये 9 लोग मिलकर डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर रहे थे भारत में, और इसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया, बहुत सारे लोगों को परेशान किया। एक व्यक्ति वो हैं जो 70 साल के व्यक्ति हैं। 70 साल के व्यक्ति पे झूठा केस डाल दिया, वो एक विक्टिम है और उस केस की वजह से वो विक्टिम को 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम के माध्यम से इन 9 लोगों ने उस 70 साल के व्यक्ति से उसका पैसा अलग अलग अकाउंट में यहाँ पर डलवाया, ठीक है। और ये सब कैसे किया? डिजिटल अरेस्ट स्कैम के तहत। और ये जो व्यक्ति था ना दोस्तों, इसने अपने आप को इंस्पेक्टर की तरह दिखाया, नकली इंस्पेक्टर यहाँ पर ये बना और इसको अपना ये बोला कि मैं अंधेरी पुलिस स्टेशन मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और ये सब नकली था। लेकिन वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग आदमी इस केस में फंस गया क्योंकि उनको इसकी नॉलेज नहीं थी, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ये गलत हो भी सकता है, ये सब फ्रॉड है, जब मैंने कुछ किया नहीं है तो फिर ये नकली डॉक्यूमेंट्स बना के मुझको कैसे फंसाया जा रहा है। तो ये डिजिटल अरेस्ट दोस्तों आजकल बहुत चर्चाओं में है, ये बड़ा स्कैम है। ये आर्टिकल एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन दोस्तों ये लाइफ में जानना जरूरी है, अवेयरनेस फैलानी जरूरी है। आप इसके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं, बाकी सभी लोगों को इसके बारे में बताएं, अपने फैमिली मेम्बर्स में भी बताएं कि ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसमें अटेंशन दीजिएगा। ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या? डिजिटल अरेस्ट आज के समय पर एक नया प्रकार का साइबर स्कैम है। अभी तक कैसे स्कैम हो रहे थे हमारे साथ? स्कैम ये हो रहा था कि आपके पास में लिंक आया है, सर आपके पास में ओटीपी आया होगा, आपकी लॉटरी लगी है, ये लगी है, वो लगी है, इसके माध्यम से हमारे बैंक अकाउंट्स खाली करवाए जा रहे थे या खाली हो रहे थे, है ना। ये साइबर स्कैम हो रहा था। लेकिन अभी फ्रॉडस्टर जो है एक कदम और ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ये अपने आप को नकली ऑफिसर बनाकर दिखाते हैं। एक नकली सा स्टूडियो उन्होंने बना रखा है, बोलता है मैं सीबीआई डिपार्टमेंट से हूँ, मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से हूँ, मैं इस राज्य की पुलिस से हूँ, है ना। और अपने आप को नकली पुलिस ऑफिसर, अपने सारे नकली डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी नकली आईडी, सब कुछ नकली बनवा रखा है, ताकि केवल और केवल लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर से लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके और उनको दिखाया जा सके कि आपके ऊपर एक केस दर्ज है। Your undergraduate education has to teach you AI. It isn't optional, it's foundational. You're going to graduate. क्या है आपने, वो क्या है आपने, झूठा केस, सब कुछ आपके घर पे, इवन एफआईआर, नकली एफआईआर की कॉपीज वगैरह सब कुछ भेज सकते हैं। ये इतने खतरनाक है। तो ब्लैकमेल किया जाता है लोगों को ताकि लोगों से पैसा ऐंठा जा सके। एक इंसान है जो मान लो मासूम है, इनोसेंट है, उसे डर हो जाएगा कि भाई यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो जाएगी सोसाइटी में। वो कहते हैं कि हम कल आ जाएंगे आपके घर पे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एड्रेस आपका ये है, ये कॉपी आई है, इतना पैसा दे दोगे तो बच जाओगे। तो इंसान डर के मारे, जो इनोसेंट है, वो पैसा दे देता है। ये पैसे ऐंठने का तरीका है। ये सब डिजिटल अरेस्ट स्कैम कहते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन यह है कि ये स्कैम वर्क कैसे कर रहा है। देखो, भारत सरकार ने खुद यहाँ पर ये नोटिस जारी किया है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो पैनिक मत क्रिएट कीजिए, थोड़ा सा ठंडा रहिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। ऐसे फोन आएंगे, परेशान मत होना। आपकी डिटेल्स को यहाँ पर वो शेयर करने की कोशिश करेगा। देखो, पहली बात हमारी भी गलती होती है, हमें अपने जो पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, अपने पासवर्ड्स हैं, ईमेल हैं, सेंसिटिव डिटेल्स मत शेयर करो किसी के साथ। आज हम देखते हैं लोग अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, ठीक है। वो सब क्या है, वो स्कैमर के लिए भाई कह सकते हैं कि एक गोल्ड की तरह काम करेगा। वो उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करता है, उन्हीं सब डेटा का यूज़ करता है आप तक कॉन्टैक्ट पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसा किसी के साथ में केस हुआ है तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे इसको रिपोर्ट करो, एक कंप्लेंट ऑनलाइन करो। भाई आपको सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी है, एक वेबसाइट दे रखी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये वेबसाइट है, या एक नंबर दिया गया है। कुछ नहीं कर सकते तो 1930 पर कॉल करो, इसके बारे में इन्फॉर्म करो, ताकि डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोका जा सके। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर आखिरकार लोग फंस कैसे जाते हैं इस मामले में, ये स्कैम वर्क कैसे कर रहा है। देखो, फंसने की बात यहाँ पर यह है कि जो लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं है, जो स्पेशली इनोसेंट है, वो ज़्यादातर इस केसेस में फंस जाते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो विक्टिम है, इन विक्टिम को एक कॉल आती है, ईमेल आती है या वीडियो कॉल आता है, और जो स्कैमर है वो अपने आप को एक नकली पुलिस ऑफिसर, सीबीआई या नकली ईडी ऑफिशियल दिखा सकता है, और वीडियो कॉल पे ही उस व्यक्ति को बना के रखा जा सकता है। उसको वीडियो कॉल पे ही रोक दिया जाता है, एक कमरे में बंद करवा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिजिटली उसको अरेस्ट कर लिया, डिजिटली अरेस्ट कर लिया, उसको एक कमरे में बंद करवा दिया। अब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उसे जानकारी नहीं है कि हाँ मेरे साथ में गलत हो रहा है। इससे क्या होता है, जो विक्टिम है
वो सीरियस क्राइम में मतलब दिखाया जाता है कि वो किसी सीरियस क्राइम में फंसा था, मनी लॉन्ड्रिंग में है, ड्रग ट्रैफिकिंग में है, साइबर क्राइम में है, इस तरीके से यहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ में सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। और जो स्कैमर होता है, मैंने आपको बताया, फेक पुलिस स्टेशन का स्टूडियो इस्तेमाल कर सकता है, कोर्ट रूम इस्तेमाल कर सकता है, एयरपोर्ट का बैकग्राउंड दिखा सकता है वीडियो कॉल के माध्यम से, लेकिन उससे घबराना मत, वो सब फेक उसने बना रखा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विक्टिम को कन्विंस कैसे किया जाए। जो फेक अरेस्ट वारंट होते हैं या जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। एक विक्टिम को ऐसे जाल में फंसाया जाता है, और जो वॉइस है, लोगो, आईडी कार्ड, ये सब एआई से बना लिया जाता है। तो विक्टिम को फैमिली से अलग कर दिया जाता है और उसको एक कमरे में बंद करवा दिया जाता है, वीडियो कॉल के ऊपर में ही उसको डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उसके बाद एक्सटॉर्शन शुरू होता है। ये जो स्कैमर हैं धीरे धीरे करके पैसों की डिमांड करते हैं कि अगर चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पर ये पैसा दे दो, इस केस को हम बंद कर देंगे, या आपको अरेस्ट करने नहीं आएंगे आपके घर में, या फिर आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन ये पैसे दे दो। अब विक्टिम डर जाता है, सोचता है यार ये मामला जल्दी खत्म हो, डर के मारे पैनिक में आकर वो पैसा दे देता है, फिर उससे और पैसा ऐंठा जाता है धीरे धीरे उसी पर्टिकुलर तरीके से। देखा नहीं, 70 साल के बुजुर्ग आदमी, उनसे 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए इन लोगों ने। तो सही तो है, इन लोगों को अरेस्ट किया गया। ये जो 13 लोग अरेस्ट किए गए हैं रिसेंटली, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा से अरेस्ट करे गए हैं, समझ रहे हैं। तो ये लोगों को अरेस्ट किया गया है अलग अलग जगहों से। इनमें से 9 लोग कॉन्विक्टेड थे, यानी 9 लोग ऐसे थे जो दोषी थे। इन्होंने अलग अलग बैंक पासवर्ड्स, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल फोन, ये सारे के सारी चीजें जब्त की हैं इन लोगों के पास से। ये पैसा ऐंठ रहे थे ऐसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम कर करके लोगों से, लोगों को डरा कर, धमका कर। अब वो लोग फंस रहे थे जिनको कोई लीगल नॉलेज है नहीं, वो डर रहे थे कि भाई पब्लिक में मेरी इमेज क्या रह जाएगी, कल पुलिस वाले आ गए घर पर तो, है ना, फालतू में। वो डर जाते हैं पहले, ये कोई नहीं आने वाला घर पे, क्योंकि ये सब फेक हैं। एआई का इस्तेमाल करके एक इंसान को डरा दिया जाता है, तो उसके माध्यम से ये जो इंसान है वो घर भाग कर पैसा दे देता है, ये इनके लिए फ़ायदा क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि हम कर क्या रहे हैं सर, फिर ऐसे केसेस को डील कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने I4C नाम का इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये I4C याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ये सेंटर हम लोगों ने लॉन्च किया 2020 में। इसको लॉन्च किया जाता है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से, यानी गृह मंत्रालय की साइड से। इसका मेन पर्पस है कि हमारे देश के स्तर पे जितने भी साइबर क्राइम सेंटर हैं सबको मिलाया जाए, सब कोऑर्डिनेट करके वर्क करें। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है ये नोडल एजेंसी है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट एजेंसी जो साइबर क्राइम को रोकने की बात करती है। अलग अलग राज्यों, यूनियन टेरिटरीज को ये ट्रेन करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। साइबर क्राइम जो बच्चों से या फिर महिलाओं से रिलेटेड है उसको हैंडल करती है। पैटर्न को समझता है कि किस तरीके से साइबर क्राइम करे जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है, जो पुलिस, जुडिशरी, प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, I4C इनिशिएटिव को शुरू किया गया। I4C का मतलब यह है कि इंडिया, आई से हो गया इंडियन, 4C का मतलब क्या है? 4C's, एक C से साइबर, दूसरे से क्राइम, तीसरे से कोऑर्डिनेशन, चौथे से सेंटर। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यहाँ पर शुरू करे गए, 2020 में लॉन्च करे गए, ताकि हम अपने देश में साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक सेंटर बना सकें। बाकी ऐसा कुछ होता है आपके साथ में तो प्लीज़ ये सारे केसेस को रिपोर्ट करिए इस वेबसाइट पर। ये वेबसाइट इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ये वो वेबसाइट है दोस्तों, cybercrime.government.in। इस पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ताकि ये जितने भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं इनके खिलाफ में सख्त से सख्त एक्शन लिए जाएं। नाउ